नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा का 10वां अध्याय रब्बा मीदे पानी दे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि यह एक कविता है। वैसे ही भी बच्चों, सावन का महीना चल रहा है और यह कविता सावन के महीने को ही समर्पित है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि यह कविता कैसे हमें आनंद की अनुभूति करवाती है। रब्बा मीदे पानी दे, पानी दे, पानी दे, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कथा क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे, रब्बा मीदे पानी दे, पानी दे, पानी दे। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। क्या मवेशी क्या बन जा बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित जा व्यर्थ करे ना। मेरे देश के जन जन को यह सीख सुहानी दे, रब्बा मीदे पानी दे, पानी दे, पानी दे। चाहे इसका रंग नहीं है, अपना कोई उमंग नहीं है, फिर भी जय जिसमें मिल जाता, उसके रंग में ही खिल जाता। गम में आंखों में आ जाता और खुशी में जही रुलाता। पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे, रब्बा मीदे पानी दे, पानी दे, पानी दे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रसंग की। तो आपको कोई भी पंक्तियां आ जाएं तो आप क्या लिखोगे? यह पंक्तियां विनोद शर्मा जी द्वारा लिखित कविता रब्बा मीदे पानी दे शीर्षक में कविता में से ली गई हैं। इसमें कवि ने ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, इसका नाम भी क्या है? रब्बा मीदे पानी दे। तो हमें भली भांति पता चल रहा है कि इसमें वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। तो बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? विनोद शर्मा जी ने। तो आइए अब इनका अर्थ देखते हैं। रब्बा मीदे पानी दे, पानी दे, लू से जुली धरती को एक नई जिंदगानी दे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, वर्षा करो और पानी दो। इतना पानी दो कि गर्मी से झुलसी हुई इस धरती को एक नई जिंदगी मिल जाए, सबको नई जिंदगी मिल जाए। हे प्रभु, वर्षा करो। आगे देखते हैं बच्चों। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी क्या कथा क्या चूना। कवि कहता है, हे प्रभु, पानी से ही खेतों में सोने जैसी फसलें उगती हैं। इसी से गेहूं और झोना बढ़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे दोनों नाच गा रहे हों। पानी से सब कुछ दुगना हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी वर्ष अगर वर्षा ना हो तो हमारी फसलों का क्या हाल होता है, सूखे जैसी स्थिति आ जाती है। इसी प्रसंग में कवि कहता है कि पानी से सब दुगना हो जाता है और बिना पानी के कथा और चूना भी बेकार है। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। अगर पानी है तो पानी से ही जिंदगी है। अगर पानी समाप्त हो जाए तो जिंदगी की कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि पानी ही हमारे जीवन का आधार है। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, तुम वर्षा दो और पानी के रूप में आकर जीवन रूपी कश्ती को बढ़ने की प्रेरणा दो, नई रवानगी दो। रवानगी होता है बेटा प्रगति, आगे बढ़ने के लिए सहारा देना। फिर कवि क्या कहता है कि हे प्रभु, वर्षा लाओ। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। आगे कवि कहता है कि पानी से ही खेतों में हरियाली और खुशहाली होती है, क्योंकि अगर खेतों में हरियाली होगी तभी किसानों के जीवन में खुशहाली होगी ना। क्या मवेशी क्या बन जा बूटे, बिन पानी जीवन से छूटे। फिर आगे कवि कहता है, मवेशी का अर्थ होता है बेटा पशु। चाहे कोई जीव जंतु हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पानी के बिना
सबका जीवन नष्ट हो जाता है, सब जीवन रहत नजर आते हैं। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित जा व्यर्थ करे ना, मेरे देश के जन जन को यही सीख सुहानी दे। तो आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को यही सीख दो कि कोई भी पानी को नष्ट ना करे, प्रदूषित यानी कि गंदा ना करे और व्यर्थ ना गवाए। तो फिर आगे कवि कहता है कि हे प्रभु वर्षा दो, चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है। इस खंड में कवि पानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चाहे पानी रंगहीन है, इसका अपना कोई रंग नहीं है, इसमें कोई उमंग नहीं है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता उसके रंग में ही खिल जाता। लेकिन फिर भी जब इसमें मिक्स होने का, मिलने जुलने का गुण है, जिस चीज में हम मिलाते हैं वह उसी के रंग का हो जाता है। अगर दूध में मिलाओगे तो दूध जैसा दिखाई देगा, शरबत में मिलाओगे तो शरबत जैसा रंग दिखाई देता है। गम में आंखों में आ जाता और खुशी में यही रुलाता। जो पानी ही है जो हमारा दुख सुख में साथ देता है। दुख के वक्त में यह हमारी आंखों में आता है और दुख व्यक्त करता है, और खुशी में भी यह खुशी का आभास कराता है। पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे। ये पानी ही है जो पर दुख मतलब दूसरे के दुख को अपना समझता है और हर आंख में पानी के रूप में आता है। हे प्रभु तुम हमें वर्षा प्रदान करो। आगे बच्चों हम प्रश्न देखते हैं। इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? इस कविता में ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। खेतों में सोना से क्या अर्थ है? खेतों में सोना से अर्थ है अच्छी फसल पैदा होना। पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के बिना मवेशी प्यासे मर जाते हैं और खेतों में सूखा पड़ जाता है। इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को पानी को व्यर्थ ना करने, प्रदूषित ना करने और नष्ट ना करने की सीख दी गई है। पानी का स्वभाव कैसा होता है? प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया लास्ट पंक्तियों में कि पानी का स्वभाव मिलने जुलने का है, मिलनसार है। जिसमें मिलता है उसके जैसा ही इसका रंग रूप हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी व्याख्या अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बच्चों पर्यायवाची शब्द भी कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है बेटा समान अर्थक शब्द। पानी का क्या अर्थ होता है? जल या नीर। मीह का अर्थ वर्षा, बारिश। सीख का शिक्षा, प्रेरणा। जन व्यक्ति, लोग। दुख का आएगा बेटा कष्ट, पीड़ा। आंख का आएगा नेत्र, नयन। और धरती का बच्चों आएगा पृथ्वी, धरा, भूमि। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो एक या दो बार इस वीडियो को अवश्य देखें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।